12 जून की दोपहर को जो हादसा हुआ, उसकी गूंज अब सिर्फ अहमदाबाद तक सीमित नहीं रही। पूरे देश में सदमे का माहौल है। एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 का क्रैश अब एक नेशनल इमरजेंसी केस बन चुका है। केंद्र सरकार ने इस घटना की जांच के लिए एक हाई लेवल स्पेशल कमेटी का गठन किया है। अमेरिका से आई NTSB टीम ब्लैक बॉक्स डेटा की डिकोडिंग में लगी है और बोइंग के इंजीनियर तकनीकी पहलुओं की बारीकी से जांच कर रहे हैं। फिलहाल शुरुआती रिपोर्ट में कोई आतंकवादी साजिश या जानबूझकर किया गया हमला नहीं बताया गया है, लेकिन इंजन फेलियर और इलेक्ट्रॉनिक डिसरप्शन दोनों को जांच में शामिल किया गया है। एक वायरल क्लिप जो एक कार के डैशकैम से रिकॉर्ड हुई थी, अब सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रही है। उस वीडियो में विमान अचानक नीचे आता दिखाई देता है और फिर एक भयानक विस्फोट होता है। इसी क्लिप को देखकर जांच एजेंसियां मान रही हैं कि शायद एयरक्राफ्ट के कंट्रोल सिस्टम में पावर लॉस हुआ था या फिर कंप्यूटर गड़बड़ी ने सीधे फाइनल डिसेंट को प्रभावित किया। इस बीच अहमदाबाद के कई अस्पतालों में घायलों का इलाज जारी है। कई परिवार अब भी अपने रिश्तेदारों की पहचान के लिए DNA टेस्ट का इंतजार कर रहे हैं। टाटा ग्रुप और केंद्र सरकार ने मिलकर पीड़ित परिवारों के लिए हेल्पलाइन और मुआवजा प्रक्रिया शुरू कर दी है। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अगले 72 घंटों में ब्लैक बॉक्स डेटा की पूरी रिपोर्ट सामने आ सकती है। अगर ये साबित होता है कि विमान में मेंटेनेंस की लापरवाही हुई थी, तो एयर इंडिया को बड़े जुर्माने और मुआवजे का सामना करना पड़ सकता है। प्लेन क्रैश की इस घटना ने भारत की एविएशन इंडस्ट्री पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या भारत की इंटरनेशनल फ्लाइट्स वास्तव में उतनी सुरक्षित हैं जितना हमें बताया जाता है? क्या पायलट्स को इमरजेंसी से निपटने की पूरी ट्रेनिंग दी जाती है? और सबसे जरूरी, क्या मेंटेनेंस रिपोर्ट्स को सिर्फ कागजों पर क्लियर कर देना आम बात बन चुकी है? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले हफ्तों में मिलेंगे। लेकिन इस घटना ने सिर्फ 242 यात्रियों को नहीं छीना, बल्कि देश के उस भरोसे को भी हिला दिया जो हम हर बार एक फ्लाइट में बैठते समय महसूस करते हैं। अपने फोकस इंडिया हर अपडेट आप तक लाता रहेगा। अगर आप इस केस को फॉलो कर रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं, क्या आपको लगता है कि सिर्फ पायलट जिम्मेदार थे या सिस्टम फेल हुआ है? जुड़े रहिए अपने फोकस इंडिया के साथ।